नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कौशल कुमार। खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा आज अपनी पत्नी मीरा मुंडा के साथ तमार स्थित देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मुंडा दंपत्ति ने बताया कि माता से आशीर्वाद लेकर देश सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारत का झंडा विश्व के मानचित्र पर स्थापित कर दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें करना अभी बाकी है। इसलिए एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। मालूम हो कि यह वही देवड़ी मंदिर है जहां क्रिकेट सम्राट महेंद्र सिंह धोनी भी मैच खेलने से पहले और खेलने के बाद मत्था टेकने जरूर आते हैं। साथ में उनकी पत्नी मुंडा ने कहा कि अर्धांगिनी हो तो धर्म सपूरा कर रही हूं। मैं भी एक भाजपा के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रही हूं। मुंडा ने क्या कहा, आइए देखते हैं। माता का प्राचीन मंदिर देवड़ी मंदिर, इस मंदिर में आज माथा टेकने का, प्रार्थना करने का मौका मिला। माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले, यही प्रार्थना की। और माँ का आशीर्वाद से ही सर्व कल्याण हो, सबका कल्याण हो। यूपी की जनता ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का कल्याण हो और सबके जीवन में खुशियाँ आए। आज क्या कार्यक्रम है सर? इसके बाद में तमाड़ में इसके बाद हमारा कार्यक्रम है यहाँ पे तमाड़ के सभी महापार्षद से मिलने का, उनसे बातचीत करने का। बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हैं। इसके अलावा जो एकत्रित हो रहे हैं उन सारे लोगों के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे। मैडम बताइए, आज आप आए हैं मंदिर में, साथ क्या मांगे आप? जो भी हम लोग के साथ आज माँ देवड़ी का चरणों में माथा टेकने का मौका मिला और साथ में आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इस चुनाव के लिए मांगने आए थे माँ से और सबकी सेवा करें, यहाँ से माँ के आशीर्वाद लेकर तो मौका मिले। झारखंड के साथ साथ तमाड़, झारखंड और पूरा देश। मैडम, आप काफ़ी सक्रिय रहती हैं आपके साथ में, इस बार चुनाव में क्या रोल रहेगा, किस तरह से आप रहेंगे? एक अर्धांगिनी को जितना करना चाहिए वो तो करूँगी, साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते जहाँ भी जाना मुझे काम होगा पड़ेगा वहाँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने आज जनसंपर्क अभियान के तहत नीमडीह प्रखंड के दर्जनों गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लुपुंगडीह, जटागांव, टेंगीडीह, चलियामा, आदरडीह समेत दर्जनों गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से बात की, कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की। सबसे पहले वे चांडिल स्टेशन के पास के लोगों से मिले। इसके बाद कांग्रेस भवन में झाविमो और विपक्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मौके पर लापुंगडीह में आजसू से मोहन घोष और सुभाष तंतु समेत कई लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर जिला परिषद मानकी सिंह, सरदार प्रखंड अध्यक्ष मनोज देव, देवू चटर्जी, देवाशीष राय और कांग्रेस झामुमो और झाविमो के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हमें बहुत साफ है, 5 साल में अगर देखा जाए केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री से अपने को बताया चौकीदार, और चौकीदारी में जो चौकीदारों के नाम को भी कलंकित किया, क्योंकि जितने पूंजीपतियों के ये दर दलाली किया जा सकता है, केंद्र सरकार ने वो किया। आज पूंजीपति प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, आज पूंजीपति जो है वो पार्टनरशिप में देश चला रहे हैं। और मोदी जी जो है उनके सीईओ बन गए, प्रधानमंत्री उनके लिए जाके घूम के देश विदेश में उन्हीं के लिए वो काम करते हैं, उनको बिजनेस दिलाने का काम करते हैं। ये स्थिति है। जो मुट्ठी भर जो व्यवसायी जो है, जो धन पर पशु लोग हैं, वही देश पर आज कब्जा कर लिया और 70% देश का आज उनके पास धन है।
एक तो ये मोदी जी के 5 साल का है, दूसरा गरीब में जिस राज में हम लोग हैं, अगर देखा जाए तो रघुवर दास के राज में अकेला है जहां 19 लोग भूख से मरे। ये मामूली बात नहीं है, जबकि हमने भोजन का अधिकार का कानून बनाया था। रोजगार खत्म हो गई, चाहे वो नोटबंदी के सवाल पे हो, चाहे वो मनरेगा को खत्म करने का हो, जिससे लोगों को आर्थिक स्वावलंबन मिलता था वो खत्म हो गया। आज हम 73,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किए थे एक कदम से यूपीए सरकार। आज किसान आत्महत्या करके उसका अंबार लगा हुआ है। तो ये सारे सवाल जो है झारखंड में देखा जाए तो 16, 17, 17, 18, 18, 19 ये 3 साल के जो फसल बीमा योजना का पैसा था वो आज तक नहीं मिला है। पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश कार्यालय झारखंड में गार्ड के रूप में सेवा दे रहे शिवपूजन यादव को पीटे जाने के विरोध में झारखंड के यादव महासभा के लोग अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उसे जाति सूचक शब्द से गालियां भी दी गई थी। वही जनता पार्टी कार्यालय के सामने सभी ने बताया कि यादवों पर अत्याचार करना बंद करें। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का अत्याचार कर रही है, 17% यादव अगर एक हो जाएंगे तो हम किसी को भी सत्ता में बिठा सकते हैं और किसी को सत्ता से दूर कर सकते हैं। वही लोगों ने बताया कि कल तक हम सब, मैं भी चौकीदार के समर्थन में था, लेकिन जिस तरह की निंदनीय घटना शिवपूजन यादव को पीटकर भाजपा कार्यालय में यादवों के प्रति ऐसा रवैया अपनाया है, भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द कार्रवाई करे, गिरफ्तारी करे, नहीं तो यादव महासभा के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उग्र प्रदर्शन करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अपने आप को सबसे बड़े चौकीदार कहते हैं, उन्हीं के राज में चौकीदार सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में 2014 का चुनाव में यादवों ने विश्वास दिखाया, नतीजा आरजेडी 0। लेकिन जब यादवों की विश्वास बढ़ते चली जा रही है तो ये असली रंग सामने आना शुरू हो गया। आप बताइए, जिस राज्य में पुलिस सुरक्षित नहीं है वहाँ पर लोगों को क्या सुरक्षा का गारंटी दिया जा सकता है? एक बात ये भी जानने की ज़रूरत है कि मार तो मारा ही गया वर्दी के साथ साथ, लेकिन जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया। तो क्या ये मान लें कि भाजपा सिर्फ फॉरवर्डों की पार्टी है, यहाँ यादवों का कोई अधिकार नहीं है? मैं भी एक चौकीदार था, मैंने भी 2 दिन पहले चौकीदारी शब्द का प्रयोग किया था अपने व्हाट्सएप में, लेकिन क्या इससे हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हम ओरिजिनल चौकीदारों को दौड़ा दौड़ा कर मारते चले? ये चौकीदारी नहीं होती है। अगर चौकीदारी प्रथा को जिंदा रखना है तो ओरिजिनल चौकीदार काफ़ी हैं, उन्हें सिर्फ सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी झारखंड द्वारा रांची के प्रेस क्लब में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक जयशंकर चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनाव हेतु जमशेदपुर लोकसभा सीट से आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश महतो को आम आदमी पार्टी की ओर से बतौर लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने जानकारी दी कि पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की अनुशंसा के बाद केंद्रीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने दिनेश महतो के नाम पर मुहर लगाई। कॉन्स्टिट्यूंसी में है जहां आप में है तो देखिए, जमशेदपुर के अलावा भी कुछ जगहों का नाम हम लोग वहाँ भेजे हुए हैं और 3 जगह का नाम हम लोग भेजे हुए हैं जमशेदपुर के अलावा। लेकिन जो है वहाँ पर जैसे धनबाद है, जमशेदपुर के अलावा सिंहभूम है बगल में ही, है ना, और रांची का भी नाम हमने भेजा है। लेकिन जो है वहाँ पर पार्टी हमारी सर्वे करा रही है। इन जगहों में से कहीं ऐसा नहीं कि हम कैंडिडेट दे दें और भाजपा को फायदा हो जाए, वैसी स्थिति में हम लोग कैंडिडेट नहीं देंगे। सीधा सीधी भाजपा को आज के दिन में संविधान बचाना, देश बचाना, यहाँ का जंगल जमीन पानी बचाना झारखंड का, ये जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देश के 1 करोड़ चौकीदारों से बात करेंगे। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि मैं भी चौकीदार कैंपेन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देश के 1 करोड़ चौकीदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम देश के 500 स्थानों पर किया जाएगा।
रांची में यह कार्यक्रम हरमू के विद्यानगर में किया जाएगा। वीओ उन्होंने कहा कि बड़े लोग चौकीदार को हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन पीएम ने खुद को चौकीदार कहा है, जो हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। वहीं राज्य के हजारों चौकीदारों के बकाया वेतन और पार्टी कार्यालय में पुलिसकर्मी से युवा मोर्चा के नेताओं की मारपीट के सवाल पर अनभिज्ञता प्रकट की। चौकीदारों के वेतन पर उन्होंने मुख्य सचिव से बात करने की बात कही। वहीं पुलिसकर्मी से मारपीट पर प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 3 लोगों पर मामले में प्राथमिक दर्ज हुई है, लेकिन अब यह मामला कोर्ट में चल गया है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आपको सारी चीजें बताइए। मुख्यतः बिंदु यह है कि हम भी चौकीदार हैं। यह भारतवासियों के लिए आज के दिन एक सौभाग्य का विषय बन गया है। भले ही बड़े बड़े लोग चौकीदार शब्द को हे दृष्टि से देखते हों, लेकिन जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूं, चौकीदार का अर्थ अलग अलग लगाया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर चौकीदार शब्द का अर्थ होता है सुरक्षा देने वाला। यानी चौकीदार के रहते कोई भी व्यक्ति कितना भी हमारे विपक्ष के भ्रष्ट से भ्रष्ट लोग भी क्यों न हो, वो चोरी नहीं कर सकते। ये पूरी घटना जो है वो पार्टी के संज्ञान में है और इस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है और एफआईआर होने के बाद ये पूरा मामला सीजीएम के कोर्ट में भेज दिया गया है और अब हम इसे सब जुडिस मैटर मानते हैं। तो इस पर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन पहला कानून अपना कार्य कर रहा है। नेचुरल जस्टिस का ये डिमांड होता है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, लेकिन इस मामले में कानून अपना कार्य कर रहा है, मैटर सब जुडिस हो गया है और जो भी सच्चाई है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सामने आएगी।